सुएज कनाल का रास्ता जो कि अपने आप में एक ऑल्टरनेटिव रूट माना जाता था, भारत अब उसका भी एक नया विकल्प लेकर आया है जिसके माध्यम से हम लोग बड़ी आसानी से इंडिया से रशिया के बीच में व्यापार को कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो रशिया से कोकिंग कोल का आयात करने वाले हैं और वो भी ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से। ना ये सुनने में लगता होगा कि केवल एक छोटा सा इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं फॉर टू मेजर रीजंस। नंबर वन, यहाँ पर हम लोग इस कोल का जो इंपोर्ट है ये ईरान के चाबहार पोर्ट से करने वाले हैं। एंड पिछले ही महीने की बात है जब इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता साइन किया था, अमेरिका ने इंडिया को एक तरीके से थ्रेट दिया था कि अगर इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर भारत इस पोर्ट के माध्यम से व्यापार करेगा, उस केस में हम लोग बेसिकली इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये खबर पिछले महीने 14 मई 2024 की है। लेकिन ये सब होने के बावजूद इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम लोग कोकिंग कोल का जो इंपोर्ट है वो ईरान के इसी चाबहार पोर्ट के रास्ते से करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात, हम लोग एक क्रिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक मिनरल का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी रशिया से, जिसको लेकर अमेरिका हर बार यहाँ पे टांग अड़ाता आया है कि इंडिया को अपने जो ऑयल एंड गैस चीज़ें हैं या फिर अपना जो मिनरल्स हैं ये सब चीज़ें रशिया से नहीं मंगवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इंडिया ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि वी डू नॉट केयर वॉट एवर यू थिंक, हम लोग यहाँ से रशिया से ये वाली चीज़ों का जो आयात है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इसी पूरी स्टोरी के बारे में जो हमें यहाँ देखने को मिली है कि व्हाट एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, क्या रास्ता यहाँ पे फॉलो किया जाएगा एंड ऑल्सो इसके क्या क्या फ़ायदे इंडिया और रशिया को देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, अभी तक क्या होता था, इंडिया रशिया से जब भी कोकिंग कोल का आयात करता था तो अभी तक हमारा जो रास्ता जिसके थ्रू ये कोकिंग कोल आता था दैट वाज द ट्रेडिशनल रेड सी रूट। यहाँ पे आप देखिए कि रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से ये वाला कोल निकलेगा और उसके बाद ये सारे यूरोप को क्रॉस करने के बाद उसके इवेंचुअली बाद ये मेडिटरेनियन सी के थ्रू होते हुए उसके बाद ये सुएज कैनाल एंड देन इवेंचुअली रेड सी एंड यहाँ से होते हुए ये इंडिया के मुंबई शहर तक पहुँचता था। लेकिन दोस्तों इसमें पूरे रूट को ट्रेवर्स करने में अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ का समय लगता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग कोकिंग कोल का आयात जो है, जो कि बाय द वे स्टील और बाकी और भी कई सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसका आयात जो है ये रशिया से और भी सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं वहाँ से करने वाले हैं। लेकिन इस बार जो हम लोग रास्ता इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यू INSTC और इसमें भी हम लोग जो हैं यहाँ पर चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल के माध्यम से इस कोकिंग कोल को भारत के अंदर आयात करने वाले हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे रीजंस, एक कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बड़ा कारण तो वही है कि इसमें जो है वो समय बहुत कम लगता है। जो पुराना रास्ता है उसमें 40 दिन लग जाते हैं, जो ये नया रास्ता है इसमें कहा जाता है कि मैक्स टू मैक्स 25 डेज़ में जो आपका कोयला है वो भारत तक पहुंच जाएगा। दूसरे भी कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया के द्वारा इस नए रास्ते का चयन यहाँ पे किया गया है। नंबर वन, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं कोकिंग कोल के रशिया से वो पिछले 2-3 सालों में सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लेकर कुछ लेटेस्ट आंकड़े भी सामने आए हैं कि इंडिया के जो कोकिंग कोल के इंपोर्ट्स हैं वो वैसे भी 10 ईयर हाई पे चल रहे हैं और केवल रशिया से आने वाली जो शिपमेंट्स हैं इसमें हमें 200% का एक ही वर्ष में उछाल देखने को मिला है। दूसरा कारण यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक तरफ जहाँ पर आपका जो समय है वो तो कम होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसमें कॉस्ट रिडक्शन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्या होने वाला है कि मेनली जो आपका कोकिंग कोल है उसको रशिया के ही अंदर पहले ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अज़रबैजान, अर्मेनिया के जो आपके देश आते हैं उनके थ्रू ट्रांसफ़र करने के बाद इसको इवेंचुअली ईरान में भेजा जाएगा। ईरान में यहाँ पर एक रेलवे के माध्यम से ईरान में रेलवे के माध्यम से जो है बेसिकली
ये वाले जो दो पोर्ट्स हैं, एक ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट है, दूसरा जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, यहाँ पर इसको लाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला बंदर अब्बास का पोर्ट है, ये वाला चाबहार का पोर्ट है, यहाँ पर इनको लाया जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली इनको भारत में आसानी से भेजा जा सकता है। अब इसका भारत को भी बहुत एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप देखें जो आपका यहाँ पर बंदर अब्बास का या फिर आपका जो चाबहार का पोर्ट है, ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट से बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल बन जाता है। कांडला पोर्ट की बात करें तो ये चाबहार पोर्ट से केवल 550 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, और अगर मुंबई पोर्ट की बात करूं तो ये भी चाबहार से केवल 786 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए इनकी जो लिंकेज है ये बहुत ही कम दूरी की है, चाबहार और मुंबई की, और चाबहार और कांडला की भी जो दूरी है ये भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर बन जाता है। तीसरा कारण जो कि यहाँ पे बताया गया है कि वाई इंडिया इज नाउ चूजिंग दिस रूट, आप सभी को मालूम होगा लगभग पिछले 3-4 महीने से जो रेड सी का रास्ता है वहाँ पे एक सिक्योरिटी क्राइसिस सिचुएशन चल रही है। हालांकि रशिया से आने वाला जो भी सामान है उसके ऊपर इसमें किसी प्रकार का कोई डेंजर होता नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंश्योरेंस कॉस्ट एंड जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ये भी एक बड़ा कारण है कि चाबहार पोर्ट के रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जस्ट रिसेंटली खबर है, आपने देखा होगा 15 जून की खबर सामने आई थी, एक ऐसा ही टैंकर था जो कि कोयले को कैरी कर रहा था, एक ऐसा ही शिपिंग टैंकर था जो कि कोयले को कैरी कर रहा था और उनके ऊपर हुथीस के द्वारा अटैक किया गया था। अगेन इस पर्टिकुलर कोल कैरियर का किसी प्रकार का लिंक ना तो रशिया के साथ था ना ही इंडिया के साथ था, लेकिन फिर भी अटैक यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया जो है वो रेड सी वाले रास्ते को फिलहाल प्रेफर नहीं करना चाहता है। अच्छा, इसका अगर हम फर्दर फायदे की बात करें तो अभी तक क्या था, इवन दो अगर हम लोग चाबहार पोर्ट का या फिर INSTC का इस्तेमाल कर रहे थे, इंडिया ने कभी भी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का या क्रिटिकल मिनरल्स का आयात इस पोर्ट के माध्यम से नहीं किया था। लेकिन अब अगर ये हम लोग यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही इसी पोर्ट के माध्यम से रशिया से आने वाले जो ऑयल सप्लाईज हैं उनको भी रेड सी रूट से ना बुलाकर इस रूट के थ्रू बुलाना शुरू कर दिया जाएगा, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ये भी कहा कि जो तापी पाइपलाइन थी जो कि बहुत टाइम से केवल सुर्खियों में ही चल रही थी लेकिन वो अभी तक बनने में नहीं आई थी, हो सकता है कि उसका भी आज एक विकल्प हमें मिल जाए एंड इवेंचुअली जो गैस का जो सप्लाई है रशिया से वो भी हमें इसी के थ्रू होता हुआ देखने को मिले एंड इवेंचुअली इंडिया तक वो आगे जा कर के पहुंच सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। टॉकिंग अबाउट द सैंक्शंस, तो यहाँ पर इंडिया ने पहले ही अपना जो स्टैंड है उसको क्लैरिफाई कर दिया था पिछले महीने, जब अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर आ सकता है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया को पिछले 2-3 साल से इन्फ्लुएंस किया है, तो आज भी हम ही उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, आज भी हम लोग जो हैं इंडिया के ऊपर अपनी मनमानी को चला सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ कहा कि चाबहार के साथ जो भारत ने डील करी है इससे केवल इंडिया का फ़ायदा नहीं, इससे पूरे के पूरे क्षेत्र का फ़ायदा होने वाला है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आज वेस्टर्न मीडिया इंडिया की रेपुटेशन को डैमेज करने का प्रयास कर रही है तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, और हम लोग वैसे भी इस डील के साथ आगे बढ़ने वाले ही हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वॉट एवर दीज कंट्रीज माइट थिंक और माइट प्लान, लेकिन हम लोग जो हैं इसी तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि कोकिंग कोल के इंपोर्ट्स अगर हम लोग रशिया से कर रहे हैं तो इसमें एक और जियोपॉलिटिकल एंगल भी आता है। पिछले 1 वर्ष में हमारे कोकिंग कोल के इंपोर्ट्स रशिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये अच्छी बात इसलिए है बिकॉज अभी तक हम लोग मेजरली डिपेंडेंट थे ऑस्ट्रेलिया पे। 70% हमारा जो आयात था वो केवल ऑस्ट्रेलिया से आता था, और दोस्तों इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रही थी, और इसीलिए अगर हम लोग रशिया से मंगवाते हैं तो हम लोग हमारी जो डिपेंडेंस है उसको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी यहाँ पर कम कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, पिछले साल
2023 के यूपीएससी एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आ चुका है एंड उसमें अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एंड दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज, उसके साथ सीसैट एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज, एजुकेटर इंट्रैक्शन, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।